इसको पहले रोका जा सकता था, जो सूरत हाल वहां पर पेश आई इसको अवॉइड किया जा सकता था। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी सिक्योरिटी के सारे मामलात को देखने की, तो क्या ये मय्यज नहीं लिए गए थे? आपको क्या समझ आई है, कहां पर बदनज़मी किस तरह हुई? जी कंवर साहब। अच्छा, कंवर साहब से मैं फिर से रब्ता करने की कोशिश करूंगी। शेख साहब, आप मुझे बताइएगा कि अब इस सारी सूरत हाल में मुर्द इल्ज़ाम आप लोगों को ठहराया जा रहा है, जो ऑपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है, नून लीग इल्ज़ाम लगा रही है, अब वो ये बोल रहे हैं कि आप लोगों ने अगवा करवाया, बक्सा चोरी करवाया, वोट चोर आप निकले, आप साबित हो गए। 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ ये सारा कुछ अवाम के सामने खुलकर आ गया है, लोग आपसे परेशान हैं, आपको वोट नहीं देना चाहते, महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो वोट चोरी का जो इल्ज़ाम आप लोगों पर लगा है उसको आप किस तरह डिफेंड करेंगे? ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने खुले दिल से बोला है कि इलेक्शन दोबारा करवाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे आज अपने चैनल पर मदऊ किया। एक इलेक्शन लड़ना कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बली का, एक उम्मीदवार से आप जाके पूछ सकते हैं कि एक 3 महीने की ये कैंपेन नहीं होती, बल्कि कई कई साल लग जाते हैं अपने हल्के में इलेक्शन जीतने के लिए, फिर उसकी कैंपेन चलाने के लिए, और उसके लिए भरपूर तरीके से मेहनत करने के बाद वो जो दिन आता है जब लोग आकर अपने वोट का राय का इजहार करते हैं। इसी तरीके से डस्के में भी दोनों बड़ी पार्टियों ने, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी थी और तरीके इंसाफ के कैंडिडेट जो हमारे वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे थे, उनकी अनथक मेहनत थी। सोचने की बात तो ये है कि रात के अंधेरे में जब ये बात चली कि वहाँ पर धांधली हो रही है, तो वो एक दरख्वास्त दी गई कि कुछ हलकों में जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शकूक शबहात थे, उस पर उन्होंने कहा कि दोबारा पोलिंग करा दी जाए। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उसी दिन खुले दिल से ये कहा कि जिन पोलिंग स्टेशन पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग को एतराज़ात हैं 20 भी हम उन पर दोबारा इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। और लेकिन फिर उसके बाद बेजैक वक्त इस दरख्वास्त को तब्दील किया गया। पूरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो थी इस पर तैयार थी, क्योंकि ये इलेक्शन का मैं ये समझता हूँ कि हम तकरीबन 1985 से रावलपिंडी शहर में इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब इस किस्म की दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में जाती हैं तो इस पर 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। हमारे ऊपर भी लोगों ने इस किस्म की अपीलें या इस किस्म की दरख्वास्तें जो मुतल्लिका ट्रिब्यूनल्स में दी, और ट्रिब्यूनल जाके इसका फैसला करते हैं कि आया देखा जाए कि कौन से पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो इनके जो फार्म होते हैं कहाँ पर किस किस्म की कोई इस किस्म की गलती हुई है, तो उन हल्कों के ऊपर दोबारा इलेक्शन करवा दिया जाता, तो हमें कोई इतराज़ ना होता। सही। लेकिन इस तरीके से जो 6-7 महीने की या 1 साल की मेहनत थी, जो ज़िमनी इलेक्शन के बाद उस किस्म का रिजल्ट आना और इलेक्शन कमीशन का ये फैसला करना कि उस हल्के में दोबारा इलेक्शन करवा दिया जाए, इस पर हमारी जो तरीके इंसाफ की हुकूमत है इस वक्त ये फैसला कर रही है। मेरी ये ज़ाती राय है कि हमें इसके खिलाफ अपील करनी चाहिए जी। और ये एक जीता हुआ इलेक्शन था। जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जहाँ पर वो इलेक्शन जीत गए, जिसका मतलब मीठा मीठा हापा कड़वा कड़वा थू थू, और जहाँ पर उनको अपनी शिकस्त नजर आई वहाँ पर उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी वोट चोरी को साबित तो करें, उसका कोई प्रूफ तो दें, ये आकर बताएं कि वहाँ फला लड़ाई झगड़े हर पोलिंग स्टेशन पर होते हैं। वीडियोस भी तो सामने आई है ना प्रिजाइडिंग अफसरान की, जिसमें कि वो बोल रहे हैं कि हमें अगवा कर लिया गया और असले के जोर पर दबाव डाला गया, सड़कों पर घुमाते रहे। खैर उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि मामला आखिर ये किसने करवाया, किसकी मां पर हुआ। लोगों ने उनको अगवा कर लिया, नहीं इसकी मैं तो कह रही हूँ कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल शेख साहब, देना कोई सबूत या प्रूफ देना तो इनकी जिम्मेदारी थी। या मीडिया के किसी देखें कई इलाके ऐसे होते हैं जहां पर रिजल्ट आने में कई घंटे लग जाते हैं। देहाती सिस्टम होता है, ये शहरी सिस्टम तो नहीं है कि 3 या 4 घंटे के अंदर आपके जो प्रेसिडेंट अफसर है वो रिजल्ट लेकर मुतल्लिका पोलिंग जो इलेक्शन कमीशन पहुंच जाते हैं। चले ठीक है तैमूर साहब, वहाँ पर कई किलोमीटर बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, होते हैं। ठीक है। अच्छा तैमूर साहब, क्रेडिट देंगे आप पीटीआई को जो वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट हमने खुले दिल से ये तो कहा ना, हम इसी बात की तो जंग लड़ रहे हैं कि इदारे आज़ाद होने चाहिए, खुद मुख्तार होने चाहिए। हमें 4 हल्के खुलवाने में इतना टाइम लग गया था, इस मामले में हमने तो फौरन बोला कि आप करवाएं इलेक्शन दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, मैं इनको क्रेडिट देता हूँ, कि जिस तरह से इन लोगों ने प्लान धांधली कराई, हर सीट पर कोशिश की यही झगड़े फसाद करने की, लोगों की अमवात हुई इस इलेक्शन के सिलसिले में, मैं इसकी इनको मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने शायद यही कोशिश की थी। धुंध की वजह से इनके कम्युनिकेशन नेटवर्क खराब हो जाते हैं जी, पता नहीं हम कौन सी सेंचुरी में रह रहे हैं। धुंध की वजह से इनकी गाड़ियां खराब हो जाती हैं, ये भी समझ में नहीं आती इनकी हमें बातें। और फिर गुंडागर्दी इनकी, आजकल आईटी का दौर है जी, आजकल हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। हमारे पास
हर किसी के पास कैमरास होते अपने फोन में इंस्टॉल। तो ये सारी जो लोगों ने हरकतें की, कौन सी गाड़ियां थी, कैसे फायरिंग हो रही थी, वो सब आपके सामने है, हमारे सामने है। तो जिस तरह से प्लान धांधली किया, वो कोई छुपा हुआ बात नहीं है। वो कोई कराची में आपने देखा होगा, इनके लीडर ऑफ अपोजिशन ने सैकड़ों हथियार बंद देके ना कि सिर्फ आम पब्लिक को हिरासा किया, पुलिस पर फायरिंग की, पोलिंग एजेंट्स के ऊपर फायरिंग की, डंडा बरदार फोर्स के साथ उन पर हमला किया। और फिर हमें भी मजबूरन इलेक्शन कमीशन के हुक्म आखिरकार आए कि इसको किसी भी तरह यहाँ से निकाल कर और हल्के से बाहर लेके जाएं। फिर भी वो बंदा जाने को तैयार नहीं था। और आप रिजल्ट देखें, इनको तो अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। इन्होंने कराची में मलीर में जो इलेक्शन हुई थी, जो हम लोगों ने पिछली बार 6000 की लीड से जीती थी, इस बार हमने वही सीट जो है 19,000 से ज्यादा की लीड से जीती है। तो आप देखें ना इसको किस तरह अवाम ने इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया इनकी पॉलिसी की वजह से। जो थरपारकर में 3 दिन पहले इलेक्शन हुआ है, वो इलेक्शन पिछली बार हमने जीता था 7000 की लीड से। इस बार हमने वो इलेक्शन है 55,000 की लीड के। सांगड़ में जो अभी बाई इलेक्शन हुई है कुछ दिन पहले, वहां पर हम लोग जीते थे 19,000 की लीड से। आज हम वहां पर जीते हैं 40,000 की लीड से। तो अवाम ने तो इनको रिजेक्ट कर दिया। तो अब इनके पास कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके आए, लड़े, झगड़े करें, फसाद करें। आपका पॉइंट आ गया। पीजे मीर साहब, हम कब तक ये सियासत देखेंगे? डंडे चल गए, सोटे चल गए, फायरिंग हो गई, वो खानदान जिनका नुकसान हुआ, 2 अफराद इसमें कत्ल हो गए, तो ये सियासत कब तक चलेगी? तो नए पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि अब ये जो री इलेक्शन होगा तो इसके अखराजात का क्या होगा? मतलब कौन बेयर करेगा? इस तरह की सूरत हाल में फिर क्या होता है? ये तो इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड करेगा जी कि इनका कितना कंट्रोल है, कि कैंडिडेट्स कितना खर्च रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन, ये आई एम सॉरी टू से, इन्होंने कभी भी किसी इलेक्शन के ऊपर ये अपना वो कहते हैं ना, पैर नहीं रखा और कहा कि भाई तुमने इतने खर्चे किए हैं या इतने खर्चे किए। ये कहीं भी कोई इंक्वायरी बाद में हुई नहीं है। और लाखों से ज्यादा जो कि स्टिपुलेटेड है, उससे ये ज्यादा खर्चे हुए हैं। एक दूसरा, जब हम इलेक्शन की बात करते हैं, वेदर इट इज पीटीआई, पीएमएलएन और पीपीपी, हर बंदा कह रहा है भाई मुझे तुम इलेक्ट कर लो। मेरे पास लोग आ रहे हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल पुराने, जो कह रहे हैं जी हमारे देखो हमारे कब्जे हुए हुए, हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली हुई, हमें वादे किए हुए, एंड नथिंग इज हैपेंड। द क्वेश्चन अराइजेस, भाई इलेक्शन करके तुम जीत जाओ, जो मर्जी जीत जाए, बट आर यू रियली डूइंग व्हाट पीपल वांट? नो यू डोंट। अभी भी आज मैं एक साबिक वजीर आजम के पास मैंने किसी को भेजा, मैंने कहा जी ये काम आप करवा देंगे? उसने ऑन एयर मुझे कहा कि हाँ जी भेज दें। आज वो इस्लामाबाद गए और उसको वो आदमी ने वो वजीर आजम मिला ही नहीं उसको। यार ये किस किस्म का वजीर आजम है भाई? ये तो बलोचिस्तान से भी बोला है, वहां पर भी बोला गया है, वहां से रुकन ने बोला कि 5 मिनट का वक्त नहीं देते वजीर आजम इमरान खान। यहाँ पे इतने मसाइल हैं, मतलब तहफुजात का इजहार किया कि सेनेट की टिकट के मामले पे। सैरेशी, मैं साबिक वजीर आजम की बात कर रहा हूँ। बात ये है कि आप टीवी पे आके ऐसे से बड़े बोल देते हैं। मैं मौजूदा वजीर आजम का बता रही हूँ। नहीं जी, द क्वेश्चन इज, देखें ये जो वजीर आजम है, मैं आपको बताऊं, ये पोस्ट ही कैसी है कि यहाँ जब इस पोस्ट पे बंदा बैठता है तो फिर आवाम से थोड़ा दूर हो जाता है, इतना वर्कलोड होता है, इतना प्रेशर होता है चीजों का, वजह क्या समझते हैं आप? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली राइट। तो इसीलिए हर वजीर आजम पाकिस्तान में जो मार खाता है, वो मार खाता है ऑन बैड एडवाइस। हर वजीर आजम ने पाकिस्तान में मार खाई है बैड एडवाइस से। द क्वेश्चन इज, क्योंकि इनके इर्द गिर्द साइकोफ्रेंड्स हो जाते हैं, इनके गिर्द चमचे आ जाते हैं, और वो कोई इधर से कह रहे हैं हाँ जी ये करो, वो करो, फलाना करो, वो बेचारा वजीर आजम दब जाता है। ये जो है ये दबने वाला आदमी नहीं है। लेकिन हालांकि इधर भी है, ये मेरा बड़ा अच्छा बचपन का मेरा दोस्त है, लेकिन ये इसके आगे भी मैं समझता हूँ कि ही शुड हैव गुड पीपल अराउंड हिम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे गुड पीपल विल बी वर्किंग फॉर PMLN, will be working for PPP and other political parties। ये जो पार्टी आती है, ये एक पार्टी की हुकूमत नहीं होती है, ये पूरे पाकिस्तान की हुकूमत सही बात है, जो कि हम इसके अंदर बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।